हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हमने जो पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी जो सेकंड ऑर्डर की विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे वर्किंग रूल की, जिस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो देख लीजिए उस वीडियो को जाकर जो है, वरना सीधा तुम यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। बस वर्किंग रूल तुम्हें पता होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के तो बच्चे खासकर वर्किंग रूल पर ध्यान दीजिए। बस क्वेश्चन कैसे करने हैं, बस वो रूल कैसा बना है उसको छोड़िए, बस सीधा वर्किंग रूल पर आ जाइए। यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग रूल लिखा है अपनी तरफ से बना बनाकर, जो है किताब का प्रोसीजर नहीं ले रहा मैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे ये मेथड का नाम लिख दिया है मैंने, बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन तुम्हें दी गई है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको इस रूप में लाइए जिससे कि तुम पी क्यू आर पहचान सको। और यहाँ ध्यान देना, खासकर यहाँ पर वन रखना, यहाँ पर वन। यदि यहाँ कुछ आ रहा होगा तो उसे डिवाइड कर देना जिससे कि इस रूप में आ जाए और पी और क्यू आर तुम पहचान सको। सबसे पहला काम तो ये है। फिर तुम इसका सोल्यूशन मान लोगे अपने पास से, y बराबर यू वी। मान लोगे कि ये इसका जनरल सोल्यूशन है। तो इसमें दो काम करने होते हैं बस, एक तो u निकालना होता है, एक v। u कैसे निकलता है मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। u जो है अगर राइट हैंड साइड को जीरो कर दिया जाए उसका एक विशेष सोल्यूशन होता है, उस तरफ मत जाइए। बस अब u निकालने का मैंने यहां लिखा मेथड। u को यहां पे ए पार्ट ऑफ CF भी कहा जाता है, क्योंकि u जो निकाला जाता है वो लेफ्ट हैंड साइड निकल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा CF निकलता है। तो ये पार्ट कहलाता है CF का जो है। ठीक है, तो u को यहाँ पार्ट ऑफ CF पे आ जाएगा। और यहाँ पर u को ढूंढने के मैंने फिलहाल तो दो तरह के हो सकते हैं। u या तो e की पावर में होगा या x की पावर में होगा, या वो खुद देता है u कि u ये लेके चलना, ये गिवन फंक्शन होती है, या तुम ऐसे ढूंढ लेना। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, ये कंडीशन चेक करना। अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा। और इस कंडीशन में तुम्हें m p यहाँ q यहाँ, ये रहा p q, और m की वैल्यू तुम्हें अपने पास से भरनी। और भरने के बाद ये देखना कि m की वैल्यू 1 पे 2 पे किस पर ये जीरो हो रहा है। अगर m की ऐसी वैल्यू तुम्हें मिल जाती है तो इसके u की जो वैल्यू होगी वो होगी e की पावर mx। मान लो 1 पे मिली तो u बराबर आएगा e की पावर x। तो u बराबर e की पावर x इसका एक पार्ट ऑफ CF हुआ, तो u की वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो 2 पर हुई तो e की पावर हो जाएगा 2x। ठीक, ज्यादातर मैंने लिख दिया है m की वैल्यू -1 1 2 ये रखना, बस ज्यादा मत रखना, बड़ी मत रखना, और इनसे काम चल जाता है। नहीं मिला तो फिर मैंने दूसरा तरीका बताया, इस तरह से भी फंक्शन मिल सकती है, लेकिन उसकी भी अपनी कंडीशन है ये वाली। तो इस कंडीशन में हम m की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे कि जीरो हो जाए। m की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रखें। अगर m की वैल्यू 1 मिल गई तो फिर u लेना x की पावर m। ठीक है, अगर मान लीजिए m की कोई छोटी वैल्यू ऐसा ना मिल पाए, कोई सी भी, ना तो केस फर्स्ट है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाए, ना सेकंड की वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, छोड़ देना क्वेश्चन को, और मेथड आएंगे उनसे कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तुम्हें आराम से यू तुम ढूंढ सकते हो, इन दो मेथड से तो कर लीजिए, वरना और मेथड आएंगे उनसे कुछ समझ आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद में v निकालना। बस v सबसे मुश्किल काम है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो v में देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, इस वाले पर ये फॉर्मूला जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उसमें से ही उठाया है मैंने ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर यहां पर मैं u की वैल्यू, p की वैल्यू, जो u यहां से निकाल लूंगा, u की वैल्यू, p की वैल्यू इसमें रखूंगा सारे को, और यहां से फिर v यहां रहा, ये रहा v, इस सब को मैं इधर फेंक दूंगा तो dv dx बचेगा, उसे उठाकर इंटीग्रेट कर दूंगा तो v निकल आएगा। तो v यहां से निकलेगा इस फॉर्मूले से, u तुम यहां से निकाल लोगे, उठाकर y इक्वल टू क्या था, uv, u यहां v यहां, तो y इक्वल टू इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। बस केवल दो काम करने हैं, u और v निकालना। u बहुत आसान होता है, v थोड़ा सा काम मुश्किल होता है। बस ऐसा मुश्किल भी नहीं है, इधर ध्यान देना जरा। एक क्वेश्चन लिया हमने, ये रहा पहले एक क्वेश्चन। देखिए क्या ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है? तो वैसे तुम्हें कोई रटने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे यहाँ पर तो केवल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही तो चैप्टर है, तो डी बना हुआ, बाकी तो पार्शियल वाले चैप्टर है, तो पार्शियल में डेल बना होगा, डी थोड़ी बना होगा। तो एक ही चैप्टर है तो सीधी सी पहचान हो ही जाएगी तुम्हें। ठीक, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे पी पहचानना, क्यों पहचानना। तो यहाँ पर 1 है तो सबसे पहले x प्लस 1 से पूरे को डिवाइड कर लीजिए। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से पूरे को डिवाइड करिए, जिससे कि हमें यहाँ पर पी क्यू पहचान में आ सके। तो मैंने जब इसको डिवाइड करा तो 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 और यहाँ पर dy dx, फिर यहाँ जाएगा x प्लस 5 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ y और e की पावर x अपॉन आ जाएगा x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसकी कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए इसकी इससे, प्लस के p
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के क्यू वाई इक्वल टू आर से। तो तुम्हें P मिल जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये रहा। Q की वैल्यू आ गई x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 और R की वैल्यू हो गई e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1। यहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। मान लिया y इक्वल टू यू वी बी द जनरल सॉल्यूशन, बी द जनरल सॉल्यूशन किसका, 1 का। तो हमें क्या ढूंढना, एक u और एक v। अब हम u ढूंढना सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। ये इसे मैं ऊपर कर देता हूं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे ए पार्ट ऑफ सी एफ, लिख देता हूं ए पार्ट ऑफ सी एफ, ये ढूंढेंगे। कहने का मतलब u ढूंढेंगे, u। तो u ढूंढने के मैंने पहला तरीका बताया ये, पर कंडीशन देखनी, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली हो रही है, ये हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो u ये लेना, ये सेटिस्फाई हो जाए तो u ये लेना। तो सबसे हम पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, क्या लिखी हुई है, एम स्क्वायर प्लस के है पी एम प्लस के क्यू। ये देखेंगे कि ये जीरो कब होगी। एम स्क्वायर, पी की वैल्यू खोल लीजिए, पी की वैल्यू ये रही माइनस के 2 एक्स प्लस 3 और अपॉन में एक्स प्लस 1 और यहाँ पर m और q की वैल्यू है x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। एक क्वेश्चन सही से समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। इसमें एलसीएम लीजिए, ये रहा एलसीएम, यहाँ पर x प्लस 1, तो यहाँ जाएगा m स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 1 माइनस के 2 x प्लस 3 और m अब प्लस के x प्लस 5। थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना, m की वैल्यू ऐसी कोई पकड़िए, ज्यादा मत रखना, 1 माइनस 1 2 बस इतनी बहुत है। इन्हें रखकर देखो जिससे कि जीरो हो जाए। पहले हम m की वैल्यू प्लस 1 रख के देखते हैं। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ x प्लस 1 आएगा, रफ काम कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, m की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस के 2x हो जाएगा और माइनस के 6। यहाँ आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ आ जाएगा x प्लस 5। जरा देखना, यहाँ था ये x प्लस 1, ये देखो 2x से 2x गया, ये रहा। और ये कितना हो गया था तुम्हारा, वो 5 था, 5 और 1 6 और 6 से 6 गया, तो कुल मिला के जीरो हो जाएगा। हमने कहा ये जीरो हो जाएगा यदि m की वैल्यू 1 भर ली जाए तो बताइए u कितना हुआ, u बराबर होगा e की पावर mx। और m की वैल्यू तुमने क्या लिया 1, तो इसका मतलब u बराबर हुआ e की पावर x। तो u तो बड़े आराम से निकल जाता है। अगर कोई m की वैल्यू ऐसी नहीं दिखाई देती तुम्हें, 1 2 रखने पर जीरो हो रहा है, तो फिर ये तरीका लगा के देखना, ये वाला दूसरे वाला, इसमें m की वैल्यू 1 2 रख के देखना कि जीरो हो जाए तो ठीक है। ना होगा कोई से छोड़ देना, वरना ज्यादा क्वेश्चन हो वो देगा अपने आप की, u इतना लेकर चलिए, ठीक है। अब समस्या खड़ी होती है v की। u की कोई समस्या नहीं है, u तो सब बच्चे ढूंढ लेते हैं। अब मैं v समझाऊंगा, बस v पे इधर ध्यान देना, बस v। देखिए मैं एक बार पहले तुम्हें फॉर्मूला दिखा देता हूं, ये रहा फॉर्मूला। देखिए इसके अंदर ध्यान दीजिए, u हम निकाल चुके, p का इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है, यहां भी जरूरत पड़ेगी, यहां भी। तो पहले हम p का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, और सब काम बाद में करेंगे। ये रहा यहाँ पर p, मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा सा, ये रहा। सबसे पहला काम करते हैं हम p का इंटीग्रेशन। p हमारा क्या है, p है हमारा माइनस के 2x प्लस 3 और अपॉन में है x प्लस 1। देखिए हम निकाल रहे हैं क्या, वैल्यू ऑफ CF, वो वैल्यू ऑफ v। अब v की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ये u निकाल चुके हैं, v ढूंढ रहे हैं। तो पहले p का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब तुम्हें बस ये ही काम थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन करने का थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो तुम मुझे बताओगे इंटीग्रेशन कैसे करें। सिंपल सी बात है, ऊपर x प्लस 3 आ रहा है तो x प्लस 1 प्लस 2 कर लो, या नीचे पूरे को t मान लो, x प्लस 1 को t मान लो, क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंस इसमें 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं t मानने में, ठीक है। वरना तुम इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, -2 है, ऊपर लिख लो x प्लस 1 प्लस के 2 अपॉन x प्लस 1, ये लिख लिया। अब फिर इसको ब्रेक कर दो अलग अलग, -2 को बाहर रखना, पहले लिखना इसके नीचे ये आएगा तो 1 और इसके नीचे आएगा तो 2 प्लस x प्लस 1, ये आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करिए तो देखिए -2, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x, 2 log x प्लस 1, ये रहा। इंटीग्रेशन में तुम मास्टर हो, ठीक है। -2 को अंदर जाओ तो -2x आ गया, इसकी इसमें करोगे तो -4 log x प्लस 1, ये रहा, ठीक है। एक तो ये चीज है, इसका p का इंटीग्रेशन ये जरूर आना चाहिए तुम्हें, ठीक। और देखते हैं उस फॉर्मूले में आ जाइए वापस, तो मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा बार-बार में, क्योंकि एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन फिर दिक्कत नहीं है। p का इंटीग्रेशन आ गया, अब ये e की पावर में लिखना, हर जगह देखो e की पावर में आ रहा, तो अब इसे e की पावर में लिख दो, ये रहा। अब मैं e की पावर में लिखूंगा इसे, e की पावर p dx, ये बहुत जरूरी है, ये e की पावर में लिखना। तो e की पावर -2x -4 log x प्लस 1।
अगर इसमें log आ रहा तो इसे दो जगह तोड़ लो, तो एक तो e की पावर माइनस 2x तो अलग कर लेना और e की पावर माइनस के 4 log x प्लस 1 कर लेना। ये देखिए उसका क्या फायदा होगा, e की पावर माइनस 2x, इसको माइनस 4 को log के नियम से ऊपर ले जाना, तो log x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी -4, ये रही। और तुम्हें पता है e की पावर में log हो जाता है तो फिर इसकी वैल्यू पीछे वाली हो जाएगी, e की पावर -2x और इंटू में जाएगा x प्लस 1 की पावर -4, या ये कह सकते हो e की पावर -2x अपॉन में आ गया x प्लस 1 की पावर 4। ये बस जी, ये तुमने काम कर लिया तो समझ लो बहुत कुछ हो गया। अब वो फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला तुम्हें रखना है। अब उस फॉर्मूले को देखिए एक बार मैं यहाँ उतार के लाता हूँ, इसको रट के ना देखिए, ये आया है e की पावर -2x अपॉन x प्लस 1। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये रहा, मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हारा फॉर्मूला, ये रहा, यू स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन, मैं उठा लेता हूँ यहां से, एक मिनट, यू स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर डीवी ओवर डी एक्स इक्वल टू है C1 प्लस इंटीग्रेशन यू आर e की पावर पी डी एक्स और यहां पर dx, ये फॉर्मूला है। मैं इसको उधर लेके चलता हूं जिससे कि तुम्हें मैं समझा सकूं। देख लो ध्यान से, मैं उधर लेके जा रहा हूं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हम इधर लिया है, ये रहा। बस अब तुम्हें इसमें भरना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आखिरी जम वो रहेगी थोड़ी सी मेहनत और बस क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले u कितना निकालता तुम देखो, e की पावर x निकालता, u था, इस फॉर्मूला पुट करना है तो मैं यहाँ लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूला हम जानते हैं और इसमें भरना, u की वैल्यू आई थी e की पावर x, भरो यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x, इस पूरे की वैल्यू क्या आई, ये रही e की पावर -2x अपॉन में कितना आ गया x प्लस 1 की पावर 4 और यहाँ आ गया dv ओवर dx, C1 प्लस u की वैल्यू e की पावर x, r कितना था, r और देखना पड़ेगा जरा, एक मिनट, r और रह गया, r ये रहा, r था ये रहा, e की पावर x अपॉन x प्लस 1, e की पावर x अपॉन x प्लस 1 और इसकी वैल्यू आई इस इंटीग्रेशन की, ये रही a की पावर -2x अपॉन x प्लस 1 की पावर 4। बस ये क्वेश्चन हो गया। ये अब देखो यहां पर C1, यहां देखो ये वाली टर्म इससे गायब हो गई क्योंकि e की पावर -2x है और e की पावर x ये गायब हो गई, तो केवल क्या बचा, x प्लस 1 की पावर 4 बची, 5। अब इसको ले जाओ ऊपर ले जाकर इंटीग्रेट कर दो, x प्लस 1 की पावर 5 -5 का इंटीग्रेशन करके दिखाओ कितना होगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -4 अपॉन में -4, ये आ जाएगा। कुल मिलाकर ये आ गया C1 -1/4 और x प्लस 1 की पावर 4, ये आ गया। ध्यान दीजिए ना, बस थोड़ी सी बात और रह गई है क्योंकि मुझे v निकालना है, तो v निकालने के लिए देखो ये कट गया यहां से और यहाँ आ गया तुम्हारा x प्लस 1 की पावर कितनी 4 और dv ओवर dx। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेट हो जाएंगे, इसको उठाकर उधर जाओ पहले तो यहाँ पर dv ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा C1 x प्लस 1 की पावर 4 माइनस क्या जाएगा 1/4, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो यहाँ जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ये आ गया। वेरिएबल सेपरेट कर लो या सिंपल इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ v बचेगा, यहाँ बताओ इस कंडीशन क्या होगा, 4 आएगा और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3 और इसका हो जाएगा 0 और एक कांस्टेंट और जोड़ देना C2 क्योंकि तुमने इंटीग्रेट करा है। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंटीग्रेट करा यही तो आएगा भी, ये कल लिख दिया, क्या आ जाएगा, यहाँ तो 4 हो गया, इंटीग्रेट करा डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ इंटीग्रेट करना था बच्चों, इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ C1 x प्लस 1 की पावर क्या देगी 5 और अपॉन में हो जाएगा 5 और माइनस के 1/4 और यहाँ हो जाएगा x और एक कांस्टेंट डाल दोगे C2। देखिए v भी तुम्हें मिल गया है, u भी तुम्हें मिल गया है, अब आंसर लिख देते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, y इक्वल टू uv, u की वैल्यू क्या थी e की पावर x और v की वैल्यू क्या है ये सारी, तो C1/5 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस के 1/4 x प्लस C2, बस यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, बस इन बस कोई ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक फॉर्मूला तुम्हें रटा होना चाहिए v वाला और उसमें भर दो, बस सारे क्वेश्चन जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं और क्वेश्चन करूंगा तो जल्दी समझ में जाएगा तुम्हें, जब 4-5 क्वेश्चन करते हैं तो फिर अपने आप ही समझ में आने लगती है बातें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।